हेलो फ्रेंड्स, जब भी वज़न कम करने की बात होती है तो पेशेंट्स का कहना होता है कि हम 5 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं या फलाना डाइट फॉलो करते हैं, फिर भी हमारा वज़न कम नहीं हो रहा है, हम क्या करें। तो मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि पर्याप्त एक्सरसाइज या डाइट फॉलो करने के बावजूद वज़न कम नहीं हो रहा है, क्या क्या गलतियाँ हो रही है, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। अगर आप न्यू है इस चैनल में तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट वजन न कम होने की वजह होती है एक जैसी एक्सरसाइज करना। यदि आप एक जैसा रेगुलर 5 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं तो आपकी मसल्स अडॉप्ट हो जाती है और वो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती है। तो फिर हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक जैसा रूटीन कभी भी आपके वेट लॉस को, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा नहीं। इसका मतलब आपने बदल बदल के एक्सरसाइज करना है। यदि आप सीधा चल रहे हैं रोज़ तो उल्टा चलिए, बाजू में चलना शुरू कर दीजिए। यदि आपको साइकिलिंग पॉसिबल है तो साइकिलिंग करिए, या फिर स्विमिंग, या फिर कुछ दूसरे एक्सरसाइज, या फिर सबसे बढ़िया मसल ट्रेनिंग जो कि जिम में की जा सकती है, घर पे की जा सकती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप वेट्स उठाएं, क्योंकि जब भी मैं जिम की बात करती हूँ, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग की बात करती हूँ, तो पेशेंट को लगता है शायद वज़न उठाने को ही हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप अपने बॉडी वेट से बगैर जिम के, बगैर वज़न उठाए भी अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके कुछ वीडियोज़ भी आपको मिल सकते हैं। एक्सरसाइज को बदलना, और दूसरा NIIT करना, मतलब कि जब भी आप रेस्ट कर रहे हैं तब भी आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़े, उसके लिए क्या कर सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं कैलोरीज कंज्यूम हो जाती है, लेकिन जब एक्सरसाइज नहीं करते तो क्या करना। तो आप कुछ अदर एक्टिविटीज़, जैसे कि घर के कुछ काम, गाड़ी दूर पार्क करना, लिफ्ट का इस्तेमाल न करके थोड़ा ऊपर नीचे करना, फ़ोन कॉल करना है तो पैदल चल के फ़ोन करना। इसके अलावा आप अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो भी आप अपने पाँव का मूवमेंट कंटिन्यूस करके, काफ रेस करके भी अपने मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा सकते हैं और एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं। दूसरा कारण होता है स्लो मेटाबॉलिज्म। जैसे जैसे एज होती है मेटाबॉलिक रेट कम होने लगती है। मेटाबॉलिक रेट कम मतलब वज़न बढ़ने के चांसेस ज़्यादा। कम खा के भी आपका वज़न बढ़ेगा। तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए बहुत बार कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं लोग, काली मिर्ची खाते हैं, गर्म पानी पीते हैं, या फिर कुछ सप्लीमेंट लेते हैं, परंतु ये लॉन्ग टर्म के लिए उतना इफ़ेक्टिव नहीं देखा गया है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए आपके लिए 2 ही चीज़ें हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली डाइट लें और अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं बाय रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। तो आने वाले समय में आप जब भी किसी डॉक्टर से बात करेंगे कि मैं वॉक करता हूँ और या मैं सूर्य नमस्कार डालता हूँ, तो डॉक्टर बोलेंगे उसमें कृपया करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज या जिम वाले एक्सरसाइज या मसल बिल्टअप वाले एक्सरसाइज जो घर पे भी किया जा सकता है बगैर वेट्स के, उसको आप इंक्लूड ज़रूर कीजिए। क्योंकि जैसे जैसे एज हो रही है वैसे ही एजिंग के साथ मसल मास कम होता है, बोन्स कमज़ोर होती है और मेटाबॉलिक रेट एकदम से स्लो डाउन होने लगता है। तो आपको एक तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। तीसरा तरीका होता है ब्रेन गट एक्सिस को एक्टिवेट करना। ये भी नई रिसर्च बता रही है कि जितना आपका पेट अच्छा, गट यानी पेट मतलब आंतड़ियाँ अच्छी, मतलब उसमें अच्छे वाले बैक्टीरिया पनपेंगे और ख़राब वाले बैक्टीरिया कम होते जाएंगे, और उससे आपका वज़न कम होता रहेगा। तो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने का क्या तरीका है। धीरे धीरे चबा के खाना, यस, खाने को अच्छे से च्यू करना, माइंडफुल ईट करना, उससे आपका ब्रेन गट एक्सिस एक्टिवेट हो जाता है। खाने को कम से कम 20 से 30 बार चबाना। दूसरा होता है फर्मेंटेड फूड। ये भी बहुत नया और न्यू कॉन्सेप्ट जो चल रहा है। जितना हो, जैसे इडली, डोसा या आपके पिकल्स, अचार, ये सब फर्मेंटेड फूड होते हैं। फर्मेंटेड फूड मतलब कि आपने दही लिया, छाछ लिया, सबसे बेस्ट उदाहरण है जो फर्मेंटेड फूड का होता है। इससे अच्छे बैक्टीरिया आपके आंतड़ियों में ग्रो होने लगेंगे। जैसे कि आजकल इंस्टेंट मिक्स आते हैं इडली के, ढोकले के, तो उसे अवॉइड करके आप घर में ही थोड़ा टाइम डाल के अगर फर्मेंटेड फूड बनाएंगे तो आपके आंतड़ियों के लिए अच्छा होगा। और दूसरा तरीका होता है हाई फाइबर वाली डाइट। यस, जितना फाइबर ज़्यादा उतना आपके आंतड़ियों में अच्छे बैक्टीरिया पनपेंगे, और अच्छे फर्मेंटेड या अच्छे फाइबर वाले फूड में आपके नट्स भी आते हैं, सब्जियां भी आती है और फल भी आते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के छिलके, या जितना आप छिलके खाएंगे, छिलके वाली चीज़ें, उतने ही फाइबर मिलेंगे। अगर आप चना, रोस्टेड चना भी खा रहे हैं तो उसके छिलके में फाइबर ज़्यादा है। यदि आप बादाम भी खा रहे हैं तो बादाम के छिलके में ज़्यादा फाइबर्स रहते हैं।
तो नट्स भी खा सकते हैं, सब्जियों के बीजे भी खा सकते हैं, सब्जी भी खा सकते हैं और फ्रूट्स भी, और होल ग्रेन्स मतलब कि जो गेहूँ है उसका आटा बनाएंगे तो गेहूँ का छिलका जो होता है, अनपॉलिश होल ग्रेन्स जो होते हैं उसमें ज़्यादा फाइबर्स रहते हैं। तो आटे को छानना नहीं है, चोकर का इस्तेमाल करना है, तो आपकी आंतड़ियाँ अच्छी रहेगी। चौथा तरीका होता है कि आपके हार्मोन्स को सही करें। बहुत सारी बीमारियां होती है जैसे हाइपोथायराइडिज्म या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंट या ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस। अगर ये प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका ट्रीटमेंट लें। बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट अननेसेसरी गर्भ निरोधक गोलियां लंबे समय तक लेते हैं जिससे कि वजन बढ़ना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो कभी भी अपने डॉक्टर को रेगुलर चेकअप करते रहे और हार्मोनल असे करके उसका रेगुलर कंट्रोल करें। फिर होता है कि आपके बॉडी को फिट रखने के लिए क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फूड पे ध्यान दें। जैसे बहुत बार मैंने बोला पेशेंट को कि आप ड्राई फ्रूट खाइए अच्छा है, या रोज़ घी भी खाइए तो अच्छा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होना चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट या मिठाई या घी इसमें बहुत कैलोरी डेंस रहता है तेल में। जैसे आपका चीज़ या बटर, तो थोड़ी सी ही क्वांटिटी में कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ों को आपको थोड़ी सी मात्रा में कंज्यूम करना है। तो क्वांटिटी किन चीज़ों की ज़्यादा ले सकते हैं जिसमें कैलोरीज कम है लेकिन न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सब्जियां, होल ग्रेन्स या फिर हाई फाइबर वाली लेग्यूम्स, बीन्स, जितनी भी बीन्स वाली सब्जियां हैं, या फिर राजमा जैसी पल्सेस जो होती है, राजमा, चवला, मसूर दाल, इसमें अगर आप सोक करेंगे या स्प्राउट्स बनाएंगे, अंकुरित करेंगे, फाइबर्स भी मिलेंगे, न्यूट्रिशन भी ज़्यादा मिलेंगे, क्रेविंग भी कम हो जाएगी। अगला पॉइंट्स मैं लेना चाहती हूँ कि अपनी क्रेविंग को, माइंडफुल ईटिंग को, ये चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ऐसा देखा जा रहा है कि आज के समय में इंडिया में वजन बढ़ने का कारण ये है कि हमें पता नहीं रहता और बीच बीच में हम जब भी भूख लगती है या बोर होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो हम अननेसेसरी पानी पीने के बजाय या कुछ न खाने के बजाय बगैर भूख के कुछ खाने लगते हैं। तो बगैर भूख के खाने का अवॉइड करना है। खाने का समय फिक्स रखना है दिन में, जैसे सवेरे 9 बजे, 2 बजे और शाम को 8 बजे, मतलब बीच में आपने कुछ नहीं खाना है। अगर आप अपने आंतड़ियों को ऐसा तैयार करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारा वजन कम करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो माइंडफुल ईटिंग करना है, स्ट्रेस को दूर रखना है। तो जहाँ स्ट्रेस की बात हुई तो स्लीप मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। जहाँ पर्याप्त मात्रा में नींद हुई वैसे ही आपके हार्मोन सही हो जाते हैं और वजन कम करने में मदद मिलती है। तो कितनी नींद लेना चाहिए? 7 से 8 घंटे नींद पर्याप्त होती है। अगर आप दोपहर को सो रहे हैं, स्पेशली महिलाएं जिन्हें, हाउसवाइफ जिन्हें दोपहर के सोने की आदत है, तो उसे अवॉइड करना है। और जिन लोगों को रात को ठीक से नहीं नींद आ पाती है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फटीग है, थकावट है, तो दोपहर को 10 मिनट का नैप आप ले सकते हैं। उससे ज़्यादा आपने सोना नहीं है। सोने का 7 से 8 घंटे रात्रि में उसका फिक्स टाइम होना चाहिए और दोपहर को सोना बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। जैसे ही मेटाबॉलिक रेट की बात होती है तो एक्सरसाइज को बदल के लेना, खाने पीने को कंट्रोल करना, नींद, स्ट्रेस, हार्मोन्स और गट, आपके आंतड़ियों पे काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और माइंडफुल ईटिंग करना भी इसका एक हिस्सा बना है। मतलब जब भी खाना कुछ भी खा रहे हैं, क्वांटिटी देख लीजिए, पहले से प्लान कर लीजिए और बैठ के शांति से अगर खाना खाते हैं, मोबाइल को अवॉइड करके, तो डेफिनेटली वेट लॉस होता है। तो जहाँ माइंडफुल ईटिंग की बात होती है वैसे ही जितने भी फास्ट फूड होते हैं, पैक्ड फूड होते हैं और फ्रूट जूस होते हैं, इसमें छिपी हुई कैलोरीज रहती है जो आपका वजन बढ़ा देती है। या शादी या पार्टी, तो शादी और पार्टी का सीज़न जैसे ही आता है तो हम लोगों को स्पेशल आग्रह करते हैं कि कृपया अवॉइड करें कि आप पूरा खाना वहाँ पे न खा लें। बहुत सारी डिश है, कुछ छोड़ दें और कुछ ही खाएं, उसमें से हेल्दी फूड चयन करें। और बहुत भूखे रहना इंपॉर्टेंट रहता है। जिस चीज़ को आजकल हम, मेरे सभी फ्रेंड्स, मेरे सभी रिलेटिव्स अवॉइड कर रहे हैं वो है फास्टिंग। यस, फास्टिंग एक तरीका है जिससे वेट लॉस होने में काफ़ी मदद मिलती है। तो कितने घंटे का फास्ट रख सकते हैं आप 24 घंटे का फास्ट रख सकते हैं, आप 18 घंटे का फास्ट रख सकते हैं, आप 20 घंटे का रख सकते हैं। मतलब जब फास्टिंग लेते हैं तो सिर्फ पानी और 0 कैलोरीज वाले आप ड्रिंक ले तो ही इसका फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ ये फास्टिंग अदरवाइज़ आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। तो कुछ चीज़ें मैं हमेशा आपको नहीं बताती रहती हूँ, उसमें ब्रेन गट एक्सिस, फास्टिंग और फाइबर्स, अपने आंतड़ियों को सही करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इस पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज का पैटर्न बदलिए, तो डेफिनेटली आपको वेट लॉस में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।